मध्य प्रदेश में पतझड़ के मौसम के बाद मानसून की शुरुआत हो गई है। चारों ओर हरियाली और ठंडी हवा के साथ बारिश के चलते इंदौर शहर के 30 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले पर्यटक स्थलों पर भी संख्या बढ़ गई है। लेकिन इतनी बढ़ती संख्याओं के साथ हादसों को रोकने के लिए भी पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले 5 वर्षों में हादसों की संख्या में भले इजाफा हुआ हो, लेकर पुलिस भी रोका टोकी ना हो तो इस हादसों का आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। शहर के आसपास के पर्यटन स्थल पर अब गुलजार होते हुए नजारे आ रहे हैं, लेकिन इन स्थानों पर जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में हादसों की घटनाएं सामने आई है वह भी चौंकाने वाली है। पुलिस प्रशासन ने कड़े नियम और चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड से आग छुपाकर मौज मस्ती के लिए युवा बचकर मौत के नजदीक पहुंच जाते हैं। पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बोल रहे हैं, जिसमें 53 मौत सामने आई है। हादसों का शिकार होते हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, गार्ड की बात नहीं मानते, प्रतिबंध के बावजूद प्रतिबंधित स्थानों पर जाते हैं, जो रेलिंग लगी है उसे क्रॉस करते हैं ताकि फोटो में रेलिंग न दिखे। जरा सा पैर फिसला कि व्यक्ति 200 से 500 फीट गहरी खाई में गिर जाता है और मौत का शिकार हो जाता है। पुलिस ने केस दर्ज करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि हादसों की रोकथाम के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। हुड़दंगी करने वालों को सबक सिखाने के लिए इस बार कुछ ऐसे लोगों पर केस दर्ज किया जिन्होंने रेलिंग फांद कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया था। ऐसे 7 केस दर्ज हो चुके हैं। आगे भी ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेंगे। इसके लिए आसपास के गांव के लोगों की टीम भी बनाई है जो सुरक्षा में हमारा हाथ बटाती है। शहर के आसपास से सबसे ज्यादा हादसे वाले स्पॉट को भी चिन्हित किया गया है। इनमें से खुड़ेल की मोहादी फॉल, जहां पर 5 सालों में 12 लोगों की मौत हुई। बड़गोदा में आने वाले बामनिया कुंड, पातल पानी, मेहंदी कुंड, चोरल डैम में 14 मौत के आंकड़े हैं। देपालपुर में आने वाले बेटमा, गौतमपुरा, शिप्राद, हाथोद, सावर में 5 घटनाएं सामने। सिमरोल और चंद्रवंशीगंज में आने वाले पिकअप स्पॉट, कजलीगढ़, तिंचा फॉल, चोरल पिकनिक स्पॉट, भेरूगढ़, गहरी खाई जैसे कई स्पॉट हैं जहां पर कुल 14 लोगों की मौत हुई है। ये सभी आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये आंकड़े लगातार साल भर बढ़ रहे हैं। इनको रोकने के लिए पुलिस कई तरह के प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन युवाओं की उत्सुकता और नियमों का उल्लंघन के कारण ही यहाँ बड़े हादसे होते हैं। कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि टूरिस्ट प्लेसेस पे कहीं प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसा जबकि बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी इंदौर के आसपास के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ जा सकते हैं। प्रतिबंध केवल उन जगहों पर है कि आप यहाँ मान लीजिए आए हुए हैं, हम लोग तिंचा फाल पे खड़े हुए हैं, पीछे ये रेलिंग लगी हुई है। अगर आप इस रेलिंग के बाहर जाते हैं या इसको क्रॉस करते हैं, या जहाँ हमारे बोर्ड लगे हुए हैं कि इससे आगे जाना मना है, या हमारी जो लोकल पुलिस है या होमगार्ड है या हमारे वॉलंटियर आपको मना करते हैं, उसके बावजूद आप उस एरिया में क्रॉस करके जाते हैं या झरने में पानी में उतरने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग सख्ती से कार्रवाई करते हैं। ऐसे कई लोग ऐसे हम लोगों को मिले हैं जिनके विरुद्ध हमने FIR दर्ज कराई है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि ऐसे स्थानों पे जाएं, लेकिन जो वहाँ की सीमाएं बनाई गई हैं, वहाँ की जो फेंसिंग लगाई गई है या बोर्ड पे जो निर्देश आपको दिए गए हैं उनका पालन करें। उनसे बाहर अगर आप जाते हैं या उनका वायलेशन करते हैं तो फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई। इंदौर के सभी पर्यटन स्थल जो हैं वो इंदौर ग्रामीण पुलिस के अंतर्गत आते हैं, और पिछले साल भी हमने इन सभी स्थानों पे ख़ास तौर पे मानसून सीजन जब स्टार्ट होता है तो जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए थे। साथ में इनमें हमारा पुलिस बल और होमगार्ड की तैनाती भी वहाँ पे की थी। ख़ास तौर पे जो वीकेंड के दिन होते हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, जहाँ भारी संख्या में लोग जो वहाँ जाते हैं, उन दिनों में हमने SDRF का जो होमगार्ड का बल है, पुलिस के कुछ जवान हैं, साथ में ग्राम रक्षा समिति और वन रक्षा समिति के सदस्यों को भी हम लोग वहाँ डेप्यूट कर रहे हैं। SDM और तहसीलदार के माध्यम से वहाँ कोटवारों की भी हम लोग उपलब्धता करा रहे हैं। तो ऐसे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहाँ इन लोगों की तैनाती के साथ साथ कुछ बचाव के संसाधन भी हम लोगों ने इनको उपलब्ध कराए हैं। और मैं स्वयं भी लगातार इन ऐसे जगहों पे दौरा कर रहे हैं। हमारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल मैम के विशेष निर्देश हैं कि सभी थाने के अधिकारी और SDOPs प्रत्येक शनिवार रविवार में एक दौरा ज़रूर करें, और ऐसे स्थानों पे अगर कोई इन बातों का उल्लंघन कर रहा है तो उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई भी करें। पिछले शनिवार को मैंने खुद तिंचा फाल में ऐसे 3 लोग हम लोगों ने पकड़े थे जो रेलिंग के बाहर जाके और झरने के बीच में बैठे हुए थे, तो उन पर हमने 188 के तहत FIR दर्ज की थी। आगे भी इस तरह की मुहिम जारी रहेगी। लोगों को हम लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार के माध्यम से लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं
कि कृपया लोग ऐसे स्थानों पे ज़रूर जाएं, लेकिन जो उनके ख़तरनाक प्लेसेस हैं उनकी बाउंड्रीज जो बनी हुई हैं वहाँ चेतावनी के जो बोर्ड लगे हुए हैं या पुलिस की जो तैनाती है, अगर वो कोई निर्देश दे रहे हैं तो उनका पालन करें और रील्स और फ़ोटो के लिए अपनी जान को दांव पे ना लगाएं। मैं आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया अपनी जान को जोखिम में न डालें और सुरक्षित घर वापस आएँ। सर कितने ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करें तो कितने ऐसे फॉल हैं, ऐसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना बड़ा एरिया होता है और प्रमुख तौर पे देखेंगे तो 10 से 12 ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि ऐसे भी कई रोड के किनारे से कई बार बारिश के दौरान पानी बहता रहता है और जंगल में कहीं भी लोग चले जाते हैं, तो उन जगहों पे जाने से बचना चाहिए। जो आइडेंटिफाई क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यटक स्थल बनाए गए हैं, जहाँ पुलिस की और प्रशासन की व्यवस्था पहले से रहती है, तो ऐसे स्थानों पर जाएं और जो सुरक्षा के मानक हैं उनका पालन करें। सर कई बार जो नियमों को ताक पर रखकर करने के करीब जा रहे हैं तो उनको सजा भी दी जा रही है अनोखे तरीके से। बिल्कुल, हम लोग ख़ास तौर पे ये युवा हमारे स्टूडेंट होते हैं, कई सारे लड़के लड़कियां, पिछले शनिवार मैं गया था तो कुछ तो जो 15-16 साल के बच्चे ही थे वो उसका उल्लंघन कर रहे थे, तो हमने उनको समझाया है, उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन लगा के समझाया है। इसके अलावा हम लोगों ने जो इसमें पीड़ित लोग रहे हैं, जो पिछले सालों में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, बीच में हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराते हैं जिसमें उनके माँ बाप को भी बुलाते हैं और उनकी पीड़ा क्या उनके ऊपर बीत रही है जब उन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उस बात को भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से सबके बीच में पहुंचाते हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं कि ऐसा आगे ना हो। सर कई बार ये देखने में आता है कि शनिवार रविवार को ऑफ रोडिंग के नाम पर ग्रामीण इलाकों में कई बार गाड़ियां लेकर के लोग जाते हैं और ऑफ रोडिंग करते हैं, उनके लिए क्या इस बार नियम है, क्या उन पर सख्त कार्रवाई रहेगी? देखिए, कभी भी चूँकि ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ कई बार ऑफ रोडिंग की परमिशन भी ली जाती हैं और इनके एडवेंचर टूरिज़्म के तहत ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अलावा फिर से मैं कहूँगा कि अगर बिना परमिशन के और ऐसे ख़तरनाक प्लेसेस पे कोई भी इस तरीके से कर रहा है तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें प्रमुख तौर से जो कारण सामने आए इन दुर्घटनाओं में, अक्सर देखा है कि लोग शराब पी के वाहन चलाते हैं या ऐसे स्थानों पे जाके किसी भी तरह का नशा का सेवन करते हैं या रील्स या फ़ोटो के लिए नीचे झरने में उतर जाते हैं, उस वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन सब को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की जान बचा पाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।